वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का 1.1 से फिर से हम लोग चैप्टर चालू करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा एनसीईआरटी हम लोग एनसीईआरटी बेस पर सबसे पहले खत्म करेंगे, उसके बाद जो अपना दूसरा का बुक रहता है उसके अनुकूल चलेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को डील करना है। तो सबसे पहले हम लोग उन क्वेश्चंस को समझने से पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या इसके बारे में समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका सेम टू सेम एक ही बात होती है। तो हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है और ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं इसको क्लास 10th में। तो सबसे पहले पुराने समय की बात है, जिस समय में मैथ का आविष्कार होने के कुछ समय बाद लोगों के द्वारा क्या किया गया था, तो मैथ्स के कुछ चीजों को बनाया गया, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, जिससे लोगों को किसी भी काम को करने में मतलब सहूलियत हो, बहुत कम समय में लोग कर पाए। उसी समय में एक एलसीएम और एचसीएफ करके और भाग करके एक चीज बने हुए थे या बनाए गए। उस भाग को लोगों ने विभिन्न प्रकार से बनाना शुरू किया था, लेकिन एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने क्या किया, तो एक अलग तरीके से भाग के आधार पर मतलब महत्तम निकालना सिखाया हुआ था बच्चों को कि ये इस आधार पर हम लोग जिस तरह से भाग बनाते हैं ना, भाग बनाने के बाद हम लोग जिस तरह से भाग को चेक करते हैं, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ एचसीएफ बना सकते हैं या एचसीएफ निकाल सकते हैं। वो व्यक्ति जो थे ना, उन्हीं का नाम था यूक्लिड, इसीलिए उन्हीं के नाम पे आज हम लोग इस चैप्टर के नाम में या इस चैप्टर में जो भी सवाल पढ़ेंगे उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारा कहता क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है, बचपन में हम लोग जो याद किए हुए थे भाग को चेक करने के लिए, कभी कभी टीचर हम लोग को ऐसा दे दिया करते थे कि बाबू ऐसा कर, भाग जो तू बनाया ना खुद से चेक करके बता कि तू जो बनाया वो सही है या गलत है। इसी चेक करने की जो बातें होती थी उसी को हम लोगों ने एक अलग नाम दे दिया। ना केवल हम लोगों ने बल्कि इनके द्वारा ये दिया गया है यूक्लिड जी के द्वारा, तो उन्हीं के नाम से आजकल हम लोग इसको पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से। तो देखिए हमारे ये कहता क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, कहता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि भाज्य जो है ना वो भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष के बराबर होता है। जो हम लोग बचपन में भाग को सिद्ध करने के लिए हमारा भाग ये सही है या गलत है, इस बात का पता लगाने के लिए हम लोग इस चीज को करते थे। तो चलिए आज हम लोग इसी से संबंधित 2-4 सवाल को डील करेंगे। एनसीईआरटी में सबसे पहले हमारा कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। दूसरे भाग विधि से नहीं बना सकते, आवाज गुणनखंड विधि से नहीं निकाल सकते हैं, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से बनाना पड़ेगा। तो देख लीजिए सबसे पहला सवाल हमारा कहता है, सबसे पहला सवाल है आपको 135 225 225 हम लोगों को इसमें बनाना पड़ेगा कि आप जो है ना सो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर इसको क्या कीजिए, बना के हमको दिखाइए। ये कौन बता रहे हैं? तो हमारा ये सवाल जो दिया गया है ना, सवाल में पढ़ा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले में डिसाइड करना रहता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ध्यान दीजिए आप लोग, हमको इसमें क्या देखना रहता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हमने क्या देखा, 135 से बड़ा कौन है? 225। तो हमने यहाँ 225 ग्रेटर है किससे? 135 से डाले। तो जो ग्रेटर रहता है ना उससे स्मॉलर वाले मतलब स्मॉलर वाले से ग्रेटर वाले में भाग दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये हमारा स्मॉलर है, ये हमारा ग्रेटर है। तो कहने का मतलब हो गया कि 225 में आपको 135 से भाग देना रहेगा, जिससे हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले 225 बराबर लिखते हैं। अब देखिए याद कीजिए, जब भी हम जैसे 6 और 9 में भाग देना चालू करते हैं तो हमारा 9 क्या हो जाता है? भाज्य हो जाता है, और रेस्ट जो 6 जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा क्या बन जाता है? भाजक बन जाता है। तो देखिए 225 हमारा क्या बन गया है? भाज्य, और भाजक हमारा क्या है? तो छोटा वाला है। छोटा वाला कितना है? 135। तो ये हमारा हो गया। अब 135 में कितना से गुना करेंगे कि 225 से ग्रेटर नहीं आए, इससे छोटा आ जाए, इसके बराबर आ जाए, बड़ा नहीं आए। तो आप लोग चेक करके देखिएगा, अगर हम 2 से इसमें गुना करते हैं तो ये हमारा 270 हो जाएगा।
जो कि इससे 80 अधिक है। तो इसीलिए हम यहाँ 2 से गुना नहीं करके कितना से गुना कर रहे हैं? 1 से गुना कर रहे हैं। 135 हो गया। 135 में 225 को घटा दे तो हमारा कितना आ जाता है? 90। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला हुआ है अभी तुरंत आपको कि इसमें आपको देखना है कि बड़ा छोटा कौन सा है। तो ये दोनों था, तो इसमें हमको पता चल गया कि 225 और 135, 225 बड़ा, 125 छोटा है। अब हमको किस में देखना है? तो इस 135 और 90 में देखना है कि कौन सा बड़ा है। तो हम जानते हैं 135 बड़ा, जो बड़ा रहता है वो क्या बन जाता है? भाज्य। और जो छोटा रहता है वो क्या बन जाता है? भाज्य। तो भाजक बन गया। अब गुने कितना से गुना करेंगे? तो 135 से छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? 180। बड़ा हो गया बहुत ज्यादा, तो हम लोग 1 से नहीं गुना करके, सॉरी 2 से नहीं गुना करके कितना से गुना करते हैं? 1 से गुना करेंगे तो कितना शेष बच जाएगा? 45 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? अब हम फिर क्या करेंगे? इसमें देखेंगे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो हम देख पा रहे होंगे आप लोग भी कि बड़ा हमारा कौन सा है? 90 ना, और छोटा हमारा कौन सा है? 45। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि कौन सा भाज्य बनेगा, कौन सा भाजक बनेगा। हम सभी जानते हैं कि बड़ा वाला क्या बनता है? भाज्य बनता है। छोटा वाला क्या बनता है? भाजक बनता है। तो बड़ा वाला हमारा कौन सा चीज है? 90, और छोटा वाला चीज कौन सा है? 45। तो हमने क्या करा? इसको क्या बना दिया? भाज्य। इसको क्या बना दिया? भाजक। अब भागफल कितना से गुना कीजिएगा कि 90 हो जाना चाहिए? तो 2 से अगर गुना करते हैं तो 90 पूरा जाता है। अब जब मान लीजिए 90 से ही आपको कहेगा 90 में भाग देने के लिए, क्या करेगा? 1 से लगा के पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो शेषफल कितना बच गया हमारा? 0। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 0। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा भाजक होता है ना, वही भाजक हमारा क्या बन जाता है? एचसीएफ बन जाता है। क्या बन जाता है? एचसीएफ। ध्यान से देखिए, तो एचसीएफ हमारा क्या बन जाएगा? यह भाजक कौन सा है? 45। तो पहला सवाल के लिए एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 45 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और एक बच्चे बना पाए। चलिए हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है? तो दूसरा सवाल कहता है 196 और 38,220। इसमें आपको क्या करना है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको क्या दिखाना है? इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के आपको दिखाना है। देख लीजिए, बहुत आसान सवाल है, एक बार में ही कट जाएगा। जैसे इसमें शेषफल है ना, उसमें शेषफल नहीं आता है। हम लोगों ने रियल में याद रखा हुआ है और आप लोग भी याद कर सकते हैं। एक ही बार में कट जाता है, तो इसीलिए इस सवाल को याद ही रख ले, बेहतर रहेगा। अब ऐसे याद ना करे तो भी अच्छा है, कोई गलती मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन बड़ा है? 38,220 ये बड़ा है ना? 38,220 ग्रेटर है किससे? 196 से। तो लिखेंगे चूंकि 38,220 बराबर 196 गुने, अगर हम यदि इसको 195 से गुना कर देते हैं ना, इतना पूछ जाए 196 यदि यहाँ रहेगा, 196 को 195 से गुना कर रहा है, और यहाँ अगर 195 दे दिया तो हम सवाल में क्या दे देंगे? आपको 195 दे देंगे। तो क्या करना है? तो यहाँ 196 से गुना कर, हो गया ना? मतलब 195 गुने 196 कितना हो जाता है? 38,220। तो ये 0 हो गया ना हमारा। तो जब ये 0 हो गया तो वहीं से एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ कितना हो गया? 196, जो हमारा भाज्य है वही, सॉरी भाजक है वही। ठीक है, आगे चलिए। तीसरा सवाल हमारा देख लीजिए। तीसरा सवाल आपको कहता है 867 और 255। इसमें देखिए बड़ा कौन सा है? हम जानते हैं 867 जो है ना 255 से बड़ा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? बनाना शुरू करते हैं। 867 बराबर क्या लिखेंगे? 255 गुने, ध्यान से देखिए इसमें कितना से गुना करेंगे? 4 से गुना करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा। तो 4 से नहीं गुना करते, कितना से गुना करते हैं? 3 से। तो 3 से गुना करेंगे 5 या 15, 5 या 15, 1 16, 2 या 6, 1 7, 700 इतना आ जाता है। मतलब अगर हम 102 जोड़ देते हैं ना तो पूरा पूरी पूर जाएगा। नहीं 102 हो गया नहीं। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया? भाजक कौन सा बन गया? 102। तो लिखिए 255 बराबर भाज्य गुने भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल हुआ ना। 102 को 2 से गुना करेंगे तो 204 हो जाएगा, उसमें 51 जोड़ दीजिए, बन जाएगा, हो जाएगा ना। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, और जो शेष जो होता है ना, दोनों को गुना करके इससे घटा दीजिए, आराम से शेष निकल जाए, हो गया ना। तो शेष हमारा हो गया। अब देखिए 102 बराबर क्या हो गया? 51 गुने 2 जोड़ 0।
एचसीएफ आपका कितना आ गया 51। यही हमारा क्या हो गया बन जाएगा इस तरह से। चलिए तो इसको मिटा दे रहे हैं, आगे सवाल में मिलते हैं। आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक चैप्टर पूरा होने दो, उसके बाद नहीं चलता रहेगा। हो गया ना? चलिए मिटाइए इसको। चलिए एक पहला सवाल ये हमारा खत्म हो गया। हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं। आपका 1.1 का दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल आपका प्रूफ करने के लिए कहता है दर्शाइए कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप में होता है। ध्यान से देखिए, यह आपका सवाल क्या कह रहा है? दूसरा नंबर सवाल सभी धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है। तो मान लीजिए, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर, विषम पूर्णांक हम क्या मान लिए? s। तो ये जो विषम पूर्णांक हम मानते हैं ना, ये हमारा भाज्य बन जाता है। क्या बन जाता है? तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? x = bq+r। समझिए ध्यान से, x हमारा हो गया भाज्य बराबर भाजक ने भागफल जोड़, हो गया ना? अब हमने इस x को क्या माना हुआ है? भाज्य। अब भाजक देखिए आपको कहता है 6q के रूप में होना चाहिए। कितना रूप में? 6q+। अब देखिए शेषफल में कहता है धनात्मक सम और विषम, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं? शेषफल r दे दिए। अब देखिए r जो होगा ना, कभी भी इससे छोटा होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ ध्यान से याद देखिए। अगर 6 से हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं ना, तो उस संख्या में शेष जो है 6 से 1 कम ही होगा, 1 ज्यादा नहीं हो सकता, बराबर भी नहीं हो। समझ में आया ना? जैसे देख लीजिए, 6 से 12 में भाग देंगे 6 दूनी, करके कितना बच गया? शेषफल 0। मान लीजिए कि हम 6 से 13 में भाग दें 6 दूनी, करके शेष कितना आया? मान लो कि हम 14 में दिए 6 दूनी, करके कितना बच गया? मान लीजिए हम 15 में दिए 6 दूनी, करके कितना बच गया? मान लीजिए हम 16 में दिए 6 दूनी, करके कितना बच गया? अब इसके बाद 17 में देखिए तो 6 दूनी, करके कितना बच गया? अब इसी से 18 में देखिए, दिखाइए 6 के, फिर से शेष कितना आया कि नहीं आया? मतलब क्या दिखा? इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं? इससे हमें बस ये समझना है कि यहाँ जितना रहेगा ना, शेष उतना से 1 कम ही आएगा। उसके ना बराबर आ सकता है, ना उससे अधिक आ सकता है। ठीक है? तो चलिए शेष क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 और 5, इतना तक ही ना आ सकता है। 6 आएगा, सो बताइए। तो हम 6 नहीं लिखे हैं। अब देखिए करा धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान दीजिए, सब इसमें अलग कर लीजिए और विषम वाले को अलग कर लीजिए। तो सम वाला कौन कौन सा है? 0 2 4 सम वाला है। नहीं, हम लोग जानते हैं विषम वाला कौन कौन सा है? 1 3 और 5, है ना? 1 3 और 5 हमारा क्या है? विषम वाला। हमको सम से कोई लेना देना नहीं है, प्रूफ किसमें करना है? विषम में। तो लिखेंगे जब r बराबर 1 हो तो x बराबर हमने क्या देखा है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? bq+r। b के जगह पे क्या है? 6q+r। कितना लिखना है? 1 ना, तो r क्या लिख दीजिए? 1। ये देखिए 6q सम पूर्णांक है, और सम तथा विषम संख्या का जो होता है ना, सम में एक को विषम संख्या जोड़ दीजिए तो विषम बन जाता है। क्या बन जाता है? एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, 2 क्या है? सम संख्या, हमने तो विषम जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 3। क्या बना? ये सम बना। सम और विषम जानते हैं ना सभी? सम कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए, विषम कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगे। तो हम क्या देख रहे हैं? 3 में 2 से पूरा पूरी भाग लगता है? नहीं लगता है, एक शेषफल बच जाता है। तो इसीलिए ये हमारा कौन सा पूर्णांक बन गया? विषम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक बना? फिर देखिए, जब r बराबर क्या रहेगा? विषम वाला ना प्रूफ करना है,
एक के बाद क्या है? दू। दू सम है या विषम? सम है। तो सम वाला तो नहीं लेना है। नहीं किसको लेना है आपको? जब आर वाला आर 3 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस आर ना। बी कितना है? 6q प्लस आर कितना है? 3। ये है सम, इसमें विषम जोड़ दिए तो क्या हो गया? विषम हो गया। अब देखिए तीसरा जो है, हमने क्या चेक कर दिया? 1 चेक कर दिया, 3 चेक कर दिया, अब हम किसको चेक कर रहे हैं? 5। जब r बराबर कितना हो? 5 हो तो x बराबर बी क्यू प्लस आर ना, 6q प्लस 5। ये सम है, ये एक विषम हो गया। तो सम तथा विषम का जो क्या होता है? विषम। लिख दे विषम को। हो गया ना? बन जाएगा। इस तरह से आप सभी बना पाइएगा। लिखेंगे अतः सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप में होता है। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया ना? सिद्ध जो करना था वो सिद्ध हो गया ना? बस हो गया। हो गया ना? सभी उतार लिए होंगे। आप लोग भी तेजी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप किसी भी तरह का सस्पेंस रहा तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पास मोर्चा करने के लिए दिया गया है। दोनों समूहों को समान रखने वाले स्तंभों में मोर्चा करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मोर्चा कर सकते हैं? समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। हमने इस सवाल में पढ़ा है ना, तो एक चीज पर हमने गौर किया, उसमें लिखा क्या है? समान संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी समान की बात आवे तो हमें एचसीएफ निकालना है, और यदि समान ना लिखा रहे तो एलसीएम निकाल के दिखाना है। ध्यान से पढ़िए, तो यहाँ लिखा हुआ रहेगा दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में बांटा गया। तो समान संख्या जो ही बता दिया, मतलब समझ जाइए कि समान वाला है, और समान का बाद जब भी आ जाता है तो वहां कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे फटाफट एचसीएफ निकाल देना है, आपका आंसर निकल जाएगा या आपका बन जाएगा। तो देखिए हमारा तीसरा सवाल कहता है कि 616 का सेना है और उसको 616 सदस्यों वाली एक सेना है जिसको 32 को एगो लाइन में 32 को सेना करके टुकड़ी बनाएगा। तो कहता है परेड करेगा तो कितना में एगो स्तंभ में क्या गो स्तंभ बनेगा? अधिकतम संख्या बताना है, स्तंभ की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसका एलसीएम सॉरी एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ निकालेंगे तो 2 से नहीं लगेगा, 1 से लगेगा। 32 बच गया हमारा 9, ये 6 में से 5 में से 3 गया तो 2, ये हमारा 6 हो गया। 32 नमा 9 दूनी 18 और 3 का 3, 9 दूनी 18, 9 की 27, 27 30, 9 से नहीं लगेगा, 8 से लगेगा। 8 से लगाते हैं तो 18 दूनी 36, 8 से लगाए तो 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24 से 25, ये हो गया 0 4 कैंसिल हो गया। 4 9 से लगेगा रे, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 24 से 25, नहीं इससे लगेगा। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 से 25, 9 से लगेगा। 9 से लगाइए, 9 दूनी 18, हाथ में 1, 9 किया 27 से 18, ये 8 कट गया, ये कट गया, कितना आ गया 32, 8 चौका 32 कैंसिल हो गया। एचसीएफ हमारा कितना हो गया 8। तो कहेगा स्तंभों की कितनी संख्या होगी, और
स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। घबराना नहीं है, बहुत बड़ा सवाल जो है ना, आप लोग देख सकते हैं सवाल बहुत ज्यादा बड़ा है, 3-4 लाइन में इसको दे दिया गया है। तो बच्चे जो है ना सवाल को देख के डर जाते हैं, ये सवाल बहुत बड़ा है। तो जब भी आपको इस तरह के सवाल आते हैं आपके सामने, तो उसमें देख लीजिएगा, यदि समान की बात की जा रही होगी ना, तो समान वाले में क्या होता है, एचसीएफ निकाल देना फटाफट, तुरंत 2 सेकंड भी वेट नहीं कीजिए। जब ये समान की बात आ गई फटाफट एचसीएफ निकाल देना, और जो ही असमान की बात आ गई तो फटाफट से क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है। तो हमने क्या देखा कि समान की बात कर रही थी, कितना स्तंभ बनेगा, तो स्तंभ की अधिकतम संख्या कितनी हो गई, हमारा जो एचसीएफ होगा वही, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया है 8 ना, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या भी कितनी हो जाएगी 8। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m+1 3m या 3m+1 के रूप में होता है। रहने दो बंद, ये वाला बनाए हुए हैं तो उसको काट के उसमें डाल देंगे। नीचे